सावंत, शिंदे ने कहा, एकनाथ शिंदे ने चमत्कार हो गया। तो अब जो जितनी सिर फुटअव्वल थी उसको मैं कहूं कि भाई वो डस्ट जो थी वो सेटल डाउन हो गई। अजीत पवार कह रहे थे कि मुझे कैबिनेट मंत्री से नीचे का पद नहीं चाहिए। एकनाथ शिंदे कह रहे थे भाई नुकसान हो गया 400 पार के नारे से, कैबिनेट मंत्री का पद उनको भी नहीं मिला। इधर छगन भुजबल कह रहे थे कि जितनी सीटें हमको दबा दिया, कम सीटें दे दी, इस बार नहीं चलेगा। लोकसभा में तो मान गए, विधानसभा में नहीं मानेंगे। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे थे। तो ये पूरी की पूरी ऑल डस्ट हैड बीन सेटल्ड डाउन। देखिए गरिमा जी, आपने जो भी कहा उसमें कुछ बातें सच है, कुछ मैं उनको मानूंगा नहीं। पहली बात यानी हमारी जो महायुति सरकार थी, वो तीनों जो पार्टियां थी या एनडीए जो है, देश के जब लोकसभा के इलेक्शन हुए उस वक्त महायुति सरकार कोई भी लालच या कोई भी वहां पर इच्छा रखकर हमने सपोर्ट नहीं किया था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को। हमारे सामने सिर्फ एक ही विकल्प था और वो था कि देश की पंतप्रधान पद के ऊपर एक ऐसे सर्वोच्च नेता को बिठाया जाए जो कर्तव्यशील है, जो कर्तव्यगार है और इस देश को एक संग रख सकता है और पूरे वर्ल्ड के साथ स्पर्धा में उतर सकता है। यही हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य में हम कामयाब हुए। अभी जो अपप्रचार किया जा रहा है कुछ चैनलों की ओर से और विपक्ष की ओर से, खास करके कांग्रेस और महाराष्ट्र की हमारी उबाटा शिवसेना जो हुई, ये है कि हमने बीजेपी को हराया। यहां पर एक बात उनके समझ में अभी तक नहीं आई कि ना तो बीजेपी हार गई है, सिर्फ कुछ सीटें उनकी कम हुई है और पंतप्रधान पद पर जिस आदमी को हम पहले दिन से लेकर चले थे उसी आदमी को बिठाया है। अरुण जी, क्या बात कर रहे हैं अरुण जी? एक सेकेंड अरुण जी, मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, कोंकण, कौन सा ऐसा रीजन है महाराष्ट्र का जहां डेंट नहीं पहुंचा एनडीए को? 41 से सिमट कर 17 पर आ गए आप, और आप कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हम 45 से नीचे आ गए, उसमें कुछ फर्क नहीं गिरे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था, आप भी अच्छी भली बात जानती है, लेकिन आप कहना नहीं चाहती है क्योंकि आप हमारे मुंह से वो कहलवाना चाह रही है। तो इस बार क्या हुआ था पूरा देश अब जान चुका है, शायद उस वक्त नहीं जान रहा था। वो फेक नैरेटिव इतनी जबरदस्त तरीके से फैलाया गया, घटना को पूरी तरह हम बदल देने वाले, कुचल देने वाले, फाड़ देने वाले। सेकंड, हम ये जो आरक्षण है वो आरक्षण को पूरी तरह एससी एसटी को तो हम खत्म करने वाले हैं। हम मुस्लिम समाज को अगर हम 400 क्रॉस कर जाते हैं तो मुस्लिम समाज को हम यहां से हिंदुस्तान से पाकिस्तान में भगा देंगे। क्या क्या झूठी बातें फैलाई। और खास करके गरिमा जी, एक भंडाफोड़ मैं आज आपके चैनल पे नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद पूरे देश को मैं बताऊंगा एक ऐसी बात कि आप भी चकरा जाएगी। एक ऐसा इन्होंने ऐसा एक झूठा नैरेटिव पैदा किया था कि एससी एसटी समाज को, पिछड़े समाज को, जो निचले दल के समाज है, उनके साथ हम बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। अरुण जी, लेकिन घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, उन्होंने अपना नैरेटिव अगर चलाया तो अपना नैरेटिव आपने भी चलाया। घुसपैठिया किसने कहा? जी, इस देश की अल्पसंख्यक आबादी को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला किसने कहा? कांग्रेस सारा धन छीन लेगी, दे देगी घुसपैठियों को। ये अपना अपना नैरेटिव तो सबने चलाया। गरिमा जी, क्यों कही ऐसी बात नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी नेताओं ने? ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन आप बता नहीं चाह रही। जिस दिन कांग्रेस के जो फॉरेन में नेता रहते हैं, व्हाइट बाल वाले, नाम भूल गया मैं उनका अभी। तो सेम पित्रोदा, मैं नाम याद दिला देती हूँ आपको। पित्रोदा जी, पित्रोदा ने जब पहली बार ये कहा था कि फॉर यूएस में ऐसा होता है तो भारत में भी वैसा होना चाहिए, 50% से ज्यादा संपत्ति सरकार ने अपने पास लेनी चाहिए थी, इसलिए ये बात हमने कही। झूठा नैरेटिव पहले ये फैलाते, फिर हमने उसका आंसर देने की कोशिश की थी। और आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार हर एक सभा में ये कहते थे कि एससी एसटी के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन आपको आज ही मैं बता देता हूं कि कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक कैसे जीत कर आई वहां पर। और कर्नाटक आज हमारी जो महाराष्ट्र में जो हमने मुख्यमंत्री, माजी लाड़की बहन
ये जो योजना शुरू की है उसका अपप्रचार कर रही है। मैं वो यही ये तो कहते पूछ कि रही हूँ ये जो अरुण योजना है, सावंत, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। आप कहां का ईंट, कहां का रोड़ा? सैम पित्रोदा का बयान चौथे पांचवें चरण में आया विरासत टैक्स का, उसके पहले दूसरे तीसरे चरण के बाद शुरू हो गया था घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला राजस्थान के बांसवाड़ा से। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि जितनी सिर फुटअव्वल थी, इट्स ऑल सेटल डाउन ना? एमएलसी चुनाव के बाद गदगद है आपकी भाई 288 में से 225 ले आएंगे। सुनिए गरिमा जी, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, पहली बार आपके चैनल के ऊपर बता रहा हूँ, किसी भी चैनल को ये बात मालूम नहीं हुई। आप सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए, थोड़ी गरिमा रखिए बस। देखिए, आज जब महाराष्ट्र में एक ऐसी ऐतिहासिक योजना मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने और हमारी महायुति सरकार ने जाहिर की, जिससे खास करके महिला वर्ग का फायदा होने वाला है, उनकी सेहत के लिए और उनका जो उनका जो आयुष्यमान है वो बढ़ाने के लिए ये योजना खास करके लाई अच्छा, है। ठीक है तो अरुण आज सावंत। समीर जी, ना एक बात, ठीक है, मैं अरुण सावंत लौटूंगी।